एक शायर ने लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक शायर ने लिखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। देखिए ध्यान से सुनते रहिए, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कोशिश करते रहिए। देखिए केमिस्ट्री से निकल के इलेक्ट्रिसिटी में आ गए हम, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अभी तक, अब फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का आज पहला लेक्चर है, बहुत बेसिक है, तो बने रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें, मेरे साथ बने रहें, काफ़ी अच्छा। देखिए एम, मंजिल मिलनी है ना, मंजिल मिलने के लिए एम बहुत ज़रूरी है रखना। देखिए आपको मंजिल तक जाना है, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, जर्नी शुरू हो चुकी है, मंजिल तक आपको जाना है, तो एम रखना बहुत ज़रूरी है। एम रखिए कि बोर्ड में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका स्ट्रॉन्ग रहे, सेल्फ स्टडी करते रहें। आज पढ़ना है केमिस्ट्री से लेके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से लेके फिजिक्स। देखिए सब कुछ पढ़ते जाना है, केमिस्ट्री भी चलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी चलती रहेगी, फिजिक्स भी, मैथ भी, सब पैरेलल चलता रहेगा। तो बने रहें। आज शुरू करना है इलेक्ट्रिसिटी, पहला लेक्चर, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी 01 लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, दो टॉपिक पे आज हमारा मेन मोटिव रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, देखिए आज बहुत बेसिक लेक्चर में सबसे अपना पहला लेक्चर बहुत बेसिक रखता हूँ। देखिए मैंने केमिकल रिएक्शन का भी पहला लेक्चर बहुत बेसिक रखा था। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए पहले तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, आप सभी को पता है, ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी आप सभी को पता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे बेसिक टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सारा बेसिक आज हम इस लेक्चर में जानेंगे, जितना भी हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सब पढ़ेंगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, पोटेंशियल डिफरेंस से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा बेसिक पढ़ेंगे, बस बने रहे मेरे साथ। देखिए जैसे आप केमिस्ट्री में भी नोट्स बनाते हैं आप लोग केमिस्ट्री में नोट्स, वैसे ही केमिस्ट्री से और फिजिक्स से देखिए ज़्यादा उसमें वो नहीं है, अंतर नहीं है। फिजिक्स में भी नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप नोट्स बनाएंगे फ़ायदा क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने पूरा पढ़ा है, आपने अच्छे खासे नोट्स बनाए, तो उसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के बाद आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल मिल जाए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई न्यूमेरिकल मिल गया, उसमें आपको दिक्कत हुई, तो एक बार अपने नोट्स जरूर रिवाइज करिए कि क्या हमारा कंसेप्ट तो कहीं पे गड़बड़ नहीं है, उस वजह से क्या पता न्यूमेरिकल ना हो रहा हो। तो ये नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, बहुत अच्छी शुरुआत करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन लिखने से पहले, ऐसा यूनिट बताने से पहले, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन एग्जांपल करने से पहले एक बेसिक आपको समझाना है कि आपके घर में एक प्लास्टिक कॉम्ब होगा। बोलिए हाँ होगा ज़रूर। उस प्लास्टिक कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर पे, ऑयली हेयर कैसे भी हेयर है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आप उसको अपने बालों में रगड़ें, रब करें अपने बालों के साथ। उसके बाद टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास ले आएँ। सब ने कर रखा है अपने टाइम में कि वो जब आप टाइनी पीसेस के पेपर के पास लाएंगे तो जो पीसेस के पेपर के पीसेस है ना, वो चिपक जाएंगे कॉम्ब से। ऐसा क्यों होता है, देखिए वो चिपक जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये प्लास्टिक कॉम्ब है, ये क्या है, प्लास्टिक कॉम्ब, ठीक है। इस प्लास्टिक कॉम्ब को आपने अपने बालों पे रब करा, देखिए यहाँ रब करा, यहाँ, तो वो रबिंग की यहाँ पे फोर्स आई, एक फोर्स, और इस फोर्स से देखिए यहाँ पे इस कॉम्ब में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया। इस कॉम्ब में क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है या नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बात हमें नहीं करनी। देखिए यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया इस कॉम्ब में। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद ये इस इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से अपने किसी भी रेडियस के डायमीटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेगा। क्या, ये सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है जिसके अंदर उसकी फोर्स एग्जर्ट करती है। देखिए इस पूरे रेडियस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इस बस इतना समझ लीजिए, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की देखिए यहाँ फोर्स आई,
रब करने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हुआ। इस इलेक्ट्रिक चार्ज ने इस कॉम के एक सर्कल अराउंड रेडियस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर ली। अब आप यहाँ ले आए टाइनी पीसेज ऑफ पेपर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए पीसेज ऑफ पेपर, बोलिए हाँ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे देखिए ये अट्रैक्ट हो जाएंगे कॉम पे, फोर्स की वजह से इन पीसेस ऑफ पेपर पे फोर्स एक्सर्ट होगी और उस फोर्स की वजह से ये कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए कॉम में चिपक जाते हैं। तो मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को आपने फोर्स दी, कुछ भी दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करा, उस इलेक्ट्रिक चार्ज ने उस पार्टिकल के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स था। उस फोर्स से, उस फोर्स के दायरे में, उस फोर्स के रेडियस में अगर कोई भी चीज़ आती है तो अट्रैक्ट हो सकती है, रिपेल हो सकती है, उस पर फोर्स लग सकती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इसका मतलब था कि हर, देखिए दुनिया में एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में देखिए, दुनिया में क्या है, मैटर, मैटर के अंदर एटम्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अभी उसकी भी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज हर के पास होता है, कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, किसी के पास कोई चार्ज नहीं है, कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, कोई नेगेटिव चार्ज वाली होती है, हर चीज़ के अंदर अपना अपना चार्ज होता है, अपनी अपनी उसके पास फोर्स होती है। उस फोर्स को वो कैसे यूज़ करता है वो आप बाद में जानिए, जब धीरे धीरे सब पढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर आपको बेसिक समझ में आया हो कि किसी के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, उसने अपने अंदर अपने रेडियस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई भी चीज़ लाते हो तो उसको क्या होगी, उस पर फोर्स लगेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये था इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट। देखिए आप सब ने पढ़ रखा है अभी तक इलेक्ट्रिसिटी, सबका पहले जब भी कोई 10th क्लास में घुसता है तो सबसे पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सभी लोगों को, काफ़ी लोगों को ये बेसिक नहीं पता होता। अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस का भी जब बेसिक बताऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जब बताऊंगा, तो वो भी काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करते हैं सीधे अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बुक खोलेंगे, उसकी डेफिनेशन रट लेंगे, उसका फॉर्मूला रट लेंगे, उसके SI यूनिट रट लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। सेम चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, सेम इलेक्ट्रिक करंट के साथ, सेम चीज़ें सारे टॉपिक्स के साथ वो करते हैं। बस वो क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो रट लेते हैं, वो आपको बाद में नुकसान पहुंचाएगा। तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी। देखिए कंसेप्ट हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, लेकिन अब जो मेन बात है वो करनी जरूरी है, टर्मिनोलॉजी में घुसना जरूरी है, फिजिक्स में घुसना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी तो इसकी कुछ ऐसा यूनिट होगी, कोई ना कोई। देखिए इसको हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी उसमें पार्टिकल में, उसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं तो उसकी कोई यूनिट होगी, उसकी ऐसा यूनिट देखिए क्या है, कोलाम, इसे हम कहते हैं कोलाम, कैपिटल C से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। ये है इसकी ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट पता चल गया आप लोगों को। देखिए ऐसा यूनिट पता चलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोलाम है इसके ऐसा यूनिट। अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करने वाले हैं। इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई टाइप होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज के भी दो प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रेजेंट। देखिए एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, आप सभी को पता, नेगेटिव। यहाँ मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई भी अर्थ है, देखिए पूरी दुनिया में मैटर है एक चीज, मैटर, मैटर इज फंडामेंटल। उस मैटर के अंदर जो फंडामेंटल चीज है वो है एटम। देखिए व्हाइट बोर्ड की, चलो मैं व्हाइट बोर्ड की बात करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के अंदर कौन सा चार्ज, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए व्हाइट बोर्ड के अंदर, व्हाइट बोर्ड एक मैटर है, इसके अंदर एटम्स होंगे, इस एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप सभी को पता है। अब देखिए जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो इसके अंदर भी एटम्स होंगे, इसके अंदर भी प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स के पास होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा नेगेटिव चार्ज। देखिए अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है, मान लीजिए 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पूरा मैटर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 0 चार्ज होगा उसके पास। देखिए प्रोटॉन्स प्लस में, इलेक्ट्रॉन्स माइनस में, तो 2 - 2 इज 0। मतलब मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड में 2 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये टोटली जो व्हाइट बोर्ड होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ये भी सब आप पढ़ चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि दुनिया में हर चीज़ मैटर होती है,
हर मैटर के पास उसका एटम होता है, हर एटम के पास प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात हमें समझनी थी। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स के पास न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। जो दूसरा चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, मतलब लाइक चार्जेस होंगे, अगर दो चार्जेस को, दो सेम चार्जेस है, एक भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, उसको अगर मैं साथ में ले आऊँ तो वो रिपेल हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागने लग जाएंगे। इसका जस्ट उल्टा, अगर मैं एक पॉजिटिव ले आऊँ एक नेगेटिव ले आऊँ तो ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले आऊँ, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो हर जगह यूज होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी आपको अपने बस दिमाग में रखनी है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ज्यादा करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट है ना, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट में पूरे इसका चैप्टर बन रखा है। इतनी बड़ी ये पूरी फील्ड है, मतलब इतना बड़ा ये पूरा कंसेप्ट है कि इस पे एक अलग सा चैप्टर बन रखा है। तो अभी बेसिक जानना जरूरी था, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम और बातें करेंगे इस लेक्चर में। बहुत बेसिक लेक्चर है, मैं जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको बाद में जब आप चैप्टर के डीप में घुसें, रेजिस्टेंस पढ़ें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ें, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं स्क्रीन पे लाता हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन, उसे करेंगे साथ में सॉल्व। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी वो क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप खुद करें सॉल्व, कर भी रखा होगा काफ़ी लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से मेरे साथ उसे सॉल्व करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन समझाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, उसके पास देखिए जो प्रोटॉन होता है उसके पास प्लस का चार्ज होता है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। मतलब प्रोटॉन के पास इतना चार्ज होता है प्लस में, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास सबको पता है माइनस का साइन होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। मतलब ये दो क्वांटिटीज जिससे पूरी दुनिया बनी, जिससे मैटर बना, जिससे एटम बना, उनके पास एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड आपको लिख लिया, आपको ये चीज़ें याद करना ज़रूरी है। देखिए अब इसको यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, एनसीईआरटी के शायद एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में है ये क्वेश्चन, एंड काफ़ी बार पूछा भी गया है बोर्ड में। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, या मैं लिख सकता हूँ constituting 1 C of charge। मतलब एक कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक कोलम्ब ऑफ चार्ज, एक कोलम्ब आपको पता है, मतलब कोलम्ब एक ऐसा यूनिट है चार्ज की। अगर मैंने इतना चार्ज ले लिया, से दैट 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज अगर मैंने ले लिया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मैं चार्ज मिला दूं तो 1 C ऑफ चार्ज मुझे मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि इफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए यूनिटरी मेथड से कैसे है, बेसिक को समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बात करूं, इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है मुझे आप बताइए। अभी आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, यानी अगर चार्ज इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप इफ चार्ज इज 1 कोलम्ब, अगर इतने की जगह चार्ज 1 कोलम्ब होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड से आपको यहाँ समझ भी आ रहा है। देखिए चार्ज अगर इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब होता है। माइनस का होता है, लेकिन यहाँ माइनस से साइन से कोई लेना देना नहीं है, इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। अब वो पूछ रहा है कि चार्ज इतने की जगह अगर मैंने 1 रख दिया
इतने चार्ज की जगह अगर मैंने खाली 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रख दिया तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से इसको करेंगे। अगर इतने में इतना, मतलब इतने में 1, तो 1 कूलम्ब में कितना, इतना, सभी को पता है, यूनिटरी मेथड है ये। इसको अगर सॉल्व करें हम तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मैंने इतने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और इतने इलेक्ट्रॉन में जितना भी चार्ज होता है उन सबको मिक्स कर दिया 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैंने इतने में से इतने इलेक्ट्रॉन में जितना भी चार्ज होता है अगर मैंने उसको सबको मिलाया तो मुझे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मिलेगा। देख लिए कूलम्ब कितनी बड़ी यूनिट है, इट इज़ अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये उसका अगर मैं चार्ज मिलाते जाऊँ तो मुझे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मिलेगा। इतनी बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो यहाँ से आपको कूलम्ब के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में कुछ अंदाज़ा मिला होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि अगर इतने चार्ज है तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने चार्ज को 1 रख दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल यूनिटरी मेथड से मुझे इतना मिल जाएगा। अब देखिए चार्ज की बातें यहीं पे थोड़ा सा कम करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि चार्ज का खाली इतना समझना जरूरी है कि टाइप्स दो, चार्ज खाली 2 टाइप्स के हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं कुछ आपसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूंगा, फिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम लोग अपना मेन टॉपिक, जिससे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को शुरू करेंगे। उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर वीडियो को रैप अप करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की है तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास के माध्यम से आज जितनी भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ रिलेटेड आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी, मतलब कितनी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होती है। देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर टू टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है। पहला टाइप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड टाइप होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये जानते हैं। देखिए स्टैटिक में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज अभी बहुत पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो जब आप पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, आप पढ़ चुके हैं। तब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पूरा कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। एक्चुअल में एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो फ्लो होते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अभी फिलहाल इसकी बात नहीं करनी क्योंकि अभी हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, अभी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक जानना था। तो अभी फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। देखिए वैसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है। जैसे ये कॉम्ब है, जब हमने इसे अपने हेयर में रगड़ा, रब करा, तो आप सबको पता है इसके अंदर चार्ज आ गया। लेकिन इस पूरे प्लास्टिक में जो चार्ज है ना वो रेस्ट पे, मतलब यही है। जो चार्ज है उस खाली इस कॉम्ब में ही है, कहीं बाहर नहीं जा रहा। मतलब यहाँ अगर मैं दूसरा कॉम्ब ले आऊँ तो ऐसा नहीं है चार्ज इस कॉम्ब से इस कॉम्ब में चला जाएगा, ये चार्ज खाली इसी कॉम्ब में रहेगा। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इसके अंदर चार्ज आए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई। ये थोड़ा बेसिक आप सबको पता होनी चाहिए। वैसे मैं और पढ़ाऊंगा, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट आपको समझाऊंगा तो इसके बारे में और पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना है। फिलहाल जब इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें आया तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें आई, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो चार्जेस है रेस्ट में है, मतलब एक कॉम्ब से दूसरे कॉम्ब, या एक मैटर से या एक एटम से दूसरे एटम्स में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए करंट जस्ट इसका उल्टा है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होते हैं, मोशन में, ऐसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये वही इलेक्ट्रिसिटी जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मोशन में होते हैं, मतलब एक एटम से दूसरे एटम ट्रैवल करते रहते हैं। समझिए इसको। देखिए जो आपके हाउस में इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं यहाँ मोशन में होते हैं। अगर यहाँ एक आपकी ट्यूबलाइट है और यहाँ आपका स्विच है, तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये ट्यूबलाइट जलती है। तो यानी यहाँ से यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ट्रैवल करते हैं और यहाँ आपकी ट्यूबलाइट पे पहुँच के इसे
ऑन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, और हो सकता है कि एक स्विच से आपके मान लीजिए 2 अप्लायंसेस कनेक्ट हैं, एक ही स्विच से 2 अप्लायंसेस कनेक्ट हैं, तो ऐसा सर्किट बन रहा है कि यहाँ पे भी एक लाइन, यहाँ पे भी एक बल्ब है, तो यहाँ जाके रुक नहीं जाता कि इलेक्ट्रिक चार्ज ट्यूबलाइट पे पहुँच गए तो वहीं रहेंगे, ये मोशन में होते हैं, ये ट्रैवल करते रहते हैं। ये बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी वही इलेक्ट्रिसिटी जो आप अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना समझना था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ मोशन में रहते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल में रह नहीं जाते हैं, मोशन करते रहते हैं, एक पार्टिकल से लेके दूसरे पार्टिकल में जाने की क्षमता रखते हैं। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का शायद आपको बेसिक समझ में आया हो। इसके बाद कुछ लिखना नहीं है बोर्ड पे, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि व्हाट इज़ अ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ अ इंसुलेटर। अपने मन में सोचिए कि एक कंडक्टर क्या है, एक इंसुलेटर क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से तो आप बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को यानी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने थ्रू फ्लो होने देगा। मतलब अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज घुसाया इस वाइट बोर्ड में यहाँ से, तो अगर ये वाइट बोर्ड इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर ऐसे 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 फ्लो होने देगा, मतलब पूरा अपना स्पेस इस इलेक्ट्रिक चार्ज को दे देगा कि भैया घूमो, ये पूरी स्पेस आपकी है, मैं आपको अपने अंदर फ्लो होने दे रहा हूँ, तो ये वाइट बोर्ड क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। एंड अगर यही वाइट बोर्ड मान ली यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहे हैं और अगर ये बोल दें नहीं आप मेरे अंदर फ्लो नहीं हो सकते, तो इस कंडक्टर को, इस वाइट बोर्ड को मैं इंसुलेटर कहूँगा। ये आपने डेफिनेशन अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते पढ़ते आए हैं, ये आपको पता है कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। अगर एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, कोई भी मेटल उठा दीजिए, सिल्वर से लेके गोल्ड से लेके एल्यूमिनियम, वो एक क्या है, वो एक कंडक्टर है। अगर आप कोई भी नॉन मेटल उठा सकते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी नॉन मेटल उठा सकते हैं, वुड उठा सकते हैं, रबर उठा सकते हैं, ऐसी चीज़ें क्या है इंसुलेटर, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देती। अब पढ़ना क्या है, अब ये तो भाई छोटी क्लासेस की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे आके कंडक्टर इंसुलेटर की क्या डेफिनेशन में कुछ फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं, समझना बहुत ज़रूरी है। इससे एक क्वेश्चन भी आया बोर्ड में और इससे मैं एक क्वेश्चन देने भी वाला हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। कंडक्टर इंसुलेटर की जो बेसिक चीज़ है वो सही है, ऐसा नहीं गलत है कि मतलब कोई भी अगर मटेरियल फ्लो को, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अपने अंदर होने देगा, फ्लो होने देगा इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो कंडक्टर कहलाएगा, नहीं होने देगा तो इंसुलेटर कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल में केस क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये से समझते हैं। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब अगर एक वाइट बोर्ड है, यहाँ पे एक एटम है, भाई ये वाइट बोर्ड एक मैटर है, इसके अंदर एटम होगा, ये रहा वो एटम, मान लीजिए यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ 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 यहाँ, ये पूरी लाइन में एटम बिछे हैं। एटम के अंदर होगा प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर्स होते हैं ना मोस्टली मेटल्स होते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है ये कंडक्टर इंसुलेटर, इसलिए मैं एक्सेप्शंस को नहीं ले रहा, खाली मेटल्स ले रहा हूँ। ऐसे नहीं नॉन मेटल्स भी नहीं होती, काफ़ी मतलब 1 2 4 नॉन मेटल्स भी होते हैं कंडक्टर, लेकिन अभी बात करते हैं मेटल्स की। लेकिन मेटल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मान लीजिए ये मेटल है वाइट बोर्ड, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा, मतलब इसका न्यूक्लियस जो है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो न्यूक्लियस बना है वो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत से नहीं पकड़ता। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े फ्री से होते हैं, वो जो न्यूक्लियस होता है ना वो बड़ी ताकत से नहीं पकड़ा होता उस इलेक्ट्रॉन को, छोड़ा छोड़ा सा रहता है। मतलब इस न्यूक्लियस के पास इतनी ताकत नहीं होती कि इस इलेक्ट्रॉन को जकड़े रहे, तो ये फ्री होते हैं, आराम से रिवॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इन पर कोई भी न्यूक्लियस की फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये फ्री होते हैं, घूम सकते हैं, तो ये क्या करते हैं इस एटम से इस एटम में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे चले जाते हैं, कहीं भी चले जा सकते हैं, ये फ्री हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो एटम्स में चले जाते हैं, रिएक्ट होकर एटम्स में चले जाते हैं। तो देखिए एक एटम से दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, एंड एक्चुअल में जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। मैं और डिटेल में समझाऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है ना, कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन।
नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन्स जब फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन जब नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देखिए मेटल्स, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ताकत से नहीं पकड़ा, फ्लो हो रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम जा सकते हैं, फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से तो फ्लो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन, कंडक्टर है भाई, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दे रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से नहीं पकड़ा। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी कंडक्टर होते हैं, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, यानी ये कंडक्टर है। बात समझ में आई? बेसिक है ये। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नया है, फ्री इलेक्ट्रॉन को समझना जरूरी है कि भैया क्यों फ्लो होने देता है। अभी तक आपने पढ़ा कि कंडक्टर चार्ज को फ्लो होने देता है, यानी करंट का फ्लो होने देता है। ये कंसेप्ट है कि क्यों फ्लो होने देता है, ऐसा क्यों फ्लो होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो होता, कंडक्टर में क्यों होता है। सिंपल सा कंसेप्ट, इनके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने ज्यादा ताकत से नहीं पकड़ा तो ये फ्री है, तो ये फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इंसुलेटर में नहीं होती। ये था कंसेप्ट कि भैया कंडक्टर कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों है, और क्यों वो करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों नहीं करता। तो इस पूरी चीज़ को जानने के बाद अब टाइम आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने का। उसकी पूरी बारी क्या पढ़ेंगे, उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो चीज़ों को हमें जानना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करने हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपको सीधे यहाँ पे ऐसा यूनिट से लेके फॉर्मूला से लेके ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक है, पोटेंशियल डिफरेंस बाद में, पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना इतना ईजी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें फ्लो करवाना है ना तो इनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना पड़ेगा। मतलब देखिए मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है, इन्फिनिटी पे चार्ज है, मतलब कहीं भी किसी भी पोजीशन पे ये चार्ज है, यहाँ पे है, इसको मान लिया मैंने इन्फिनिटी पॉइंट, ठीक है। अब फ्लो करवाना है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसे मुझे फ्लो करवाना है, तो इतना ईजी नहीं है फ्लो करवाना, इसको क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना पड़ता है। अब देखिए ऐसा क्या देना पड़ता है हमें तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिटी पे, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। अगर इस चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ लाना, देखिए इस चार्ज को अगर मुझे यहाँ लाना है पॉइंट बी पे या पॉइंट ए मान लेते हैं इसे, इन्फिनिटी से इस चार्ज को मुझे पॉइंट ए पे लाना है, ऐसी जर्नी है कुछ ऐसी जर्नी कि मुझे ऐसे लाना है इस चार्ज को। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या ऐसा कुछ खास करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ईजी होता नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाना। ये एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, इसे मुझे इन्फिनिटी से लेके ए पे लाना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन, मतलब इसके ऊपर अगर मैं वर्क करूँगा, कुछ फोर्स लगाऊंगा, कुछ एनर्जी दूंगा इसे, तो ये यहाँ से यहाँ पाएगा, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं आने वाला, अपनी मर्जी से तो आने नहीं वाला, इस पर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब ये चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। एंड अगर इस वर्क को, देखिए चार्ज है ये, अगर मैं इसको क्यू मान दूँ, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है उसे सी से डिनोट करते हैं। अगर इस चार्ज को मैं क्यू मान लूँ, अगर मैं वर्क करना पड़ेगा तो जो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या बनेगा, वी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो वी क्या होगा, देखिए वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, मतलब कितना चार्ज मूव हो रहा है उसके हिसाब से हम कितना वर्क कर रहे हैं, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मूव हो रहा है प्लस हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसको अगर मैं लिखूं तो उसको कहूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे लगाना पड़ रहा है इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट लाने के लिए, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए अब ये एक्चुअली में होता क्या है, मैंने यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रखा है इस पॉइंट में, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगती है, तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रख दी है, पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी चीज लाएं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है फोर्स, यानी इसके ऊपर फोर्स लग रही है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे इसको कहीं भी मूव करवाना हो, यहाँ से मान लीजिए यहाँ लाना हो, तो इसके ऊपर पहले से फोर्स लग रही है एंड मुझे ये से यहाँ लाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना। उसके ऊपर प्लस तो एक फोर्स लगी जा रही है कि भैया उसके ऊपर पहले से फोर्स है, प्लस उसको मुझे अपनी मर्जी से कहीं लाना है,
ये फोर्स कहीं भी लग सकती है, ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है, ये चीज़ें इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, या फोर्स ऐसी लग रही है कि ये यहाँ भाग रहा है, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना तो इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसी को मैंने कह दिया इसे सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर कहीं भी किसी भी इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, उसको मुझे ए पॉइंट पे लाना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं वो आएगा, वर्क करना पड़ेगा। और उसी वर्क को अब पर अमाउंट ऑफ चार्ज मूव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर किसी भी चार्ज को हमें मूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वर्क करना पड़ेगा पर अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हमें मूव करवाना, उस हिसाब से हमें इसको वर्क देना पड़ेगा, तभी ये मूव होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, यानी उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये तो बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। भाई समझ में आ गया कि हमें किसी भी चार्ज को कहीं ना कहीं मूव करना है, यानी उसको हमें क्या कर देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, यानी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मूव करना है, उस हिसाब से हमें उस पर एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क देना पड़ेगा। अब पढ़ते पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यही सेम चीज़, अगर आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने में कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हो सकता है समझ में आ रही हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पता आपने नहीं पढ़ रखी होगी। किसी भी एनसीईआरटी बुक में ये सारी चीज़ें नहीं दी होती हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है। ये अगर आपको समझ में आए तब भी वेल एंड गुड, आपको आगे के लिए काम आएगा। अगर आपको ये ना समझ में आए, अगर मैं आपको खाली ऐसा यूनिट बता दूं इसकी और फॉर्मूला बता दूं V इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला क्यों आया ये मैंने भी आपको समझाया। अगर मैं खाली आपको ये फॉर्मूला बता देता तब भी आपका काम हो जाता, क्योंकि बोर्ड में तो यही पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन बेसिक आपको समझना ज़रूरी है, ये आपके माइंड को जितना भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेगा, बाद में काम आएगा आपके। लेकिन अगर आपको खाली ऐसा यूनिट पता है, ये भी पता है ये कैसे आया, अगर ये नहीं पता है, ये सिर्फ इतना भी पता है, तब भी वो बोर्ड में काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में फिजिक्स लेते हैं या पीसीएम लेते हैं, तो उसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये आया क्यों, ऐसा क्यों आया, या ऐसा यूनिट यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। बस वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिजिक्स में मैं हर टॉपिक में ऐसा करूँगा। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक करंट बताऊंगा तो सीधे ऐसा यूनिट और फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, पहले समझाऊंगा फॉर्मूला कैसे आया, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिया था वहां पे इन्फिनिटी, कि इस इन्फिनिटी के पॉइंट से अगर मुझे किसी पॉइंट पे ले जाना है, लेकिन यहाँ पे मैंने ले लिया ए पॉइंट, यहाँ पे ले लिया बी पॉइंट, और मुझे सिंपली ए से बी में लाना है। मतलब अब मेरे पास दो डिफाइंड पॉइंट्स हैं कि भैया काम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ही करना है, इसमें कोई इन्फिनिटी वाला पॉइंट नहीं है। दो पॉइंट रखें, ए पे है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे बी पे लाना है, तो वर्क लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब जितना चार्ज मूव करना है, मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज मूव करना है, या कितना चार्ज मूव करना है, उस हिसाब से वर्क लगाना पड़ेगा, यानी अपॉन क्यू। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पीडी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, किसी भी चार्ज को अमाउंट ऑफ चार्ज से किसी भी चार्ज को अगर मुझे किसी पॉइंट से किसी पॉइंट में लाना है, 2 पॉइंट्स है डिफाइंड पॉइंट्स, ए पॉइंट बी पॉइंट, अगर मुझे इस चार्ज को यहां से लेकर यहां लाना है, क्योंकि चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या देना पड़ेगा इस चार्ज को, इस चीज को पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, यानी कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे उसको ध्यान में रखते हुए वर्क लगाना पड़ेगा। अगर 2 कूलम्ब है तो इतना वर्क लगाना पड़ेगा, अगर 1 कूलम्ब है तो इतना वर्क लगाना पड़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आई होप अब आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। अब बात करने इसके फॉर्मूला तो हमें डिराइव कर ही चुके हैं। V इक्वल टू वर्क डन को लिखेंगे W, चार्ज को लिखेंगे Q, तो फॉर्मूला आ गया हमारा V इक्वल टू W/Q। ये है फॉर्मूला, एंड ये आपको रट जाना चाहिए। अगर आपसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो V इक्वल टू W/Q अगर आप बोल देंगे तो आप सही होंगे। लेकिन मैंने आपको समझाने की ये कोशिश करी कि ये V/W/Q कैसे आया, क्यों आया, इसका बेसिक क्या है। अगर ये भी आपको पता है तो वेल एंड गुड। अब देखिए, आइए टर्मिनोलॉजी में घुसते हैं, फिजिक्स में घुसते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है वो पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है ये तो हमें पता चल ही गया है, एंड इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी पढ़ेंगे। 2-4 क्वेश्चंस करेंगे अभी, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा आपका सिस्टम जो भी है, जितना आपको समझ में आना चाहिए 10th क्लास के हिसाब से,
उतना आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ में आ जाए। देखिए V इज टू W/Q है, यानी अगर 1V है वो वर्क डन को कैसे लिखते हैं 1 जूल। ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या है जूल। कूलाम चार्ज की यूनिट क्या है कूलाम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है यहाँ से पता चल गई वोल्ट। ठीक है, तो यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कोलाम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कोलाम। ये है रिलेशन इनके ऐसा यूनिट्स के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट, वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल, एंड कोलाम के ऐसा यूनिट चार्ज के ऐसा यूनिट कोलाम। ये तीन बातें आपको इस लेक्चर में समझ में आ जानी चाहिए। इनकी तीन तीन ये सारी यूनिट्स हैं, फॉर्मूला है ये, ऐसा यूनिट है ये, रिलेशन इनके बीच में है ये, मतलब इनकी यूनिट्स के बीच का रिलेशन ये है। इतनी बात थी फिजिक्स में जो आप सभी को पता है या आप सब पढ़ चुके हैं। देखिए और कुछ बात है कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा। एक वोल्ट मीटर डिवाइस आता है, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। अभी खाली मैं आपको नाम बता सकता हूँ कि इसको डिवाइस, इसको मेजर करने का डिवाइस है वोल्ट मीटर। अभी आपको मैं समझा नहीं सकता कि वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है तो क्यों लगता है, क्योंकि अभी आपने ना पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ा है ना सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पढ़ा। अभी आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसीलिए मैं अभी समझाना ये ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मैं आपको ये समझाऊँ कि पैरेलल लगता है। ये भी कंसेप्ट दे रखा है इसी यहीं पे कि इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं रेजिस्टेंस क्या है। मेरे हिसाब से तो अभी नहीं पता ना, आप क्या पता आपने पढ़ लिया हो, आपको पता हो कि ये पैरेलल में लगता है तो क्यों लगता है। लेकिन मैं अभी आपको खाली इतना बताऊंगा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। खाली इतना याद कर लीजिए, वोल्टेज इसका दूसरा नाम है। अब तो आपने सुन ही लिया होगा वोल्टेज, ये तो कॉमन टर्म है किसी भी चीज़ का वोल्टेज कितना है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाया है तो इस वोल्ट मीटर की वजह से मदद से वो किसी भी चीज़ का वोल्टेज मेजर करता है कि ये डिवाइस कितना वोल्टेज दे रहा है। अब तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन अभी हम और इसको एलेबोरेट करके पढ़ेंगे जब हम चैप्टर के और डीप में जाएंगे कि वोल्टेज क्या चीज़ है, ये वोल्ट मीटर क्या चीज़ है, ये कैसे लगता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ यूज़ होता है। भाई ये कहाँ यूज़ होता है ये भी तो समझना ज़रूरी है। सारी चीज़ें समझेंगे, बस बने रहें। बाकी ये थी पोटेंशियल डिफरेंस की टर्मिनोलॉजी यानी फिजिक्स, जो आपको रट जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जरूर से जरूर याद होनी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आप करेंगे 1 2 4 क्वेश्चन, ज़्यादा समझ में आएगा, फिर इस वीडियो को करेंगे रैप अप। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखिए ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर लेंगे। तो मैं हट जाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप देखिए, पॉज करिए, खुद करिए इसे सॉल्व। वैसे कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है। देखिए वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन कैसे निकालते हैं उसका आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि चार्ज भी उसने दे रखा है यानी क्यू भी दे रखा है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है, फॉर्मूला आपको लगाना। लेकिन दे रखा है कि हमने कितना वर्क लगाया कि हम इतने चार्ज को एक पॉइंट जो है 118 वोल्ट पे, एक पॉइंट 128 वोल्ट पे। मैंने आपको समझाया कि एक पॉइंट मैंने माना था ए, एक पॉइंट माना था बी। ठीक है, यहां मान लीजिए 2 कॉलम ऑफ चार्ज है, तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने में 2 कॉलम ऑफ चार्ज को मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ ए पॉइंट पर वो बता रहा है 118 वोल्ट है, बी पॉइंट पे वो बोल रहा है 128 वोल्ट है, यानी इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लेकिन इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है बीच में, यानी अगर 128 माइनस 118 जो है यानी 10 वोल्ट्स, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 128 वोल्ट्स पे थी, दूसरी 118 वोल्ट पे थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस होगा। इनके बीच का डिफरेंस है 10 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से हमें क्या मिल चुका है? 10 वोल्ट। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो ये 10 वोल्ट कैसे आया, बच्चे यहीं फंस जाते हैं कि ये क्या दे रखा है 128 वोल्ट, ये क्या दे रखा है 118 वोल्ट। यहीं से समझ में आएगा कि भैया एक पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है,
दूसरे पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस होगा, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लगाना है। V हमें मिल चुका है 10 वोल्ट्स, W पूछा तो W रखते हैं, Q हमें दे रखा है 2, तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा 20 जूल्स। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपसे कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अभी तक अगर आपसे क्वेश्चन ना बनाओ तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो फिर से जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट समझे, उसी से ये चीज़ बनेगी। तो अब मैं लाता हूँ दूसरा क्वेश्चन, उसे भी करते हैं साथ में सॉल्व। आज का सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास है नहीं, आइए इसे साथ में सॉल्व करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट सप्लाई लाइन टू ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव्स अराउंड अ सर्किट व्हिच इट मूव्स अराउंड अ सर्किट। यानी पूछ कर रहा है एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में जो भी एनर्जी होती है ना, एनर्जी को हम वर्क मान सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ एनर्जी का जो मतलब है वो क्या है, वर्क। यानी वही मतलब यार किसी भी चार्ज को यहाँ से मूव करने में कितना वर्क कर रहे हो, यानी उसको उस चार्ज को कितनी एनर्जी दे रहे हो कि वो मूव हो जाए, यही तो चीज़ वर्क भी कहती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में इक्वल चीज़ है। यानी इसका क्या मतलब है, वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वर्क डन पूछ रहा है फिर से। ओके निकाल लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी वोल्ट दे रखा है, पीडी दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है उसने 12 वोल्ट्स। और क्या पूछ रहा है, ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज। ईच मतलब क्या है, 1 कोलम्ब। ईच का मतलब समझते हैं ना, ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज यानी 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V है 12, W हमें निकालना है, ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज यानी 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज। तो यहाँ से W यानी वर्क डन यानी एनर्जी क्या मिल जाएगी हमें 12 जूल्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बेसिकली एग्जांपल्स में है एनसीईआरटी में। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपने होप सॉल्व कर लिया हो। मैं लाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ये अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ जाए ना, इसका मतलब आपको बेसिक क्लियर है, इसका मतलब आपने जितनी भी 10th क्लास में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस का आपको चीज़ें समझनी चाहिए थी उतनी आपने समझ ली है। तो दूसरे क्वेश्चन को जरूर से खुद अटेम्प्ट करिएगा, खुद बेसिक समझने की कोशिश करिएगा। मैं लाता हूँ अपना लास्ट क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर का स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन इस लेक्चर का खुद सॉल्व करें, खुद अटेम्प्ट करें इसे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी सर्किट की नॉलेज है जो आपको होगी, अभी तक आप इलेक्ट्रिसिटी पूरी पढ़ चुके होंगे, या आपको मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को लग भी रहा होगा कि कितना बेसिक चीज़ है, लेकिन बेसिक से हमेशा शुरुआत होती है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी सर्किट की नॉलेज होगी कि बैटरी क्या है, बैटरी कैसे पोटेंशियल डिफरेंस देती है, क्या उसका पूरा सिस्टम, तो आप ये क्वेश्चन क्रैक कर ले जाएंगे। इसमें मेन चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो इसे आप खुद सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 2V cells are connected in series and used as a battery in a circuit. What is the PD? How many joules of energy does this one cell all 3 cells? तो ये क्वेश्चन है। देखिए पहला पार्ट सिर्फ सॉल्व करते हैं। बोला 3 2V cells are connected in series and used as a battery. अब देखिए आप सबको पता है सेल्स यूज होती हैं बैटरी बनाने के लिए। तो कह रहा है बैटरी के सिंबल क्या होता है, 3 2V cells हैं। देखिए ये है 1 सेल, ये है 2 सेल, ये है 3 सेल, तो ऐसे 3 सेल्स हैं। और हर सेल की कितनी वोल्टेज है, हर सेल की 2 वोल्टेज है, 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ठीक है। कि कह रहा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो टोटल पूरी बैटरी का होता है। मतलब अगर एक बैटरी में 3 सेल्स लगी हैं 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट की, तो जो पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पूरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सम होगा। यानी सारी सेल्स का अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस कर दूं तो बैटरी का आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरी सर्किट में। यानी जो पहले का आंसर है वो है 6 वोल्ट। जितनी भी सेल्स हैं एक बैटरी में, सबके पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस कर दो, टोटल बैटरी का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 6 वोल्ट। यही पूरा सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी 6 वोल्ट। पहला पार्ट हो गया सॉल्व। आइए दूसरा करते हैं। दूसरा भी ठीक ठाक सा पार्ट है, मतलब ऐसे लेवल पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो समझ में आएगा। आप ये थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस और थोड़ा लेवल, और आपका मतलब अभी के हिसाब से, अभी अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप बहुत नए इलेक्ट्रिसिटी में, तो अभी के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसमें आपको पता है कि बैटरी में 3 वोल्ट 3 सेल लगे हैं, तो सबको ऐड कर दो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये भी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी, वर्क डन पूछ रहा है, कोलाम दे रखा है 1 कोलाम, पूछ रहा है जब एक सेल से जाएगा तो कितना होगा, और जब पूरी 3 सेल से जाएगा तो कितना होगा। देखिए 1 सेल यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 वोल्ट, क्योंकि एक सेल का 2 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस।
अब देखो 2 वोल्ट निकलवा चुका है, हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखिए वोल्ट एक सेल का पूछा है, एक सेल में कितनी एनर्जी होगी, तो ये एक सेल कितना है, 2 वोल्ट का एक सेल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल में 2 वोल्ट की है, यानी यहाँ पे V2 है। वर्क हमें निकालना है, कोलाम दे रखा पहले से 2, तो वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्क अच्छा एक कोलाम दे रखा है, आई एम सॉरी, यहाँ 2 दे रखा था, यहाँ पे कोलाम जो है वो 1 है, तो यहाँ से जो वर्क आ जाएगा वो आएगा 2 जूल्स का। समझ में आया? इतना कोलाम, देखिए इतना कोलाम, 1 कोलाम था तो 1 रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल में 2 वोल्ट था, तो वर्क निकाल लिया 2 जूल। अब देखिए जो है हमारा सेकेंड पार्ट वो भी बहुत सिंपल सा है, इसमें एक सेल की जगह तीनों सेल के बारे में पूछ रहा है। देखिए तीनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, ये रहा, देखिए 2 + 2 + 2, तीनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, एंड यही पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में, यानी इसका आंसर भी 6 वोल्ट आया था। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू अगर मैं लगाऊं तो देखिए V हमें दे रखा है 6 वोल्ट, तीनों सेल का टोटल वोल्ट 6 वोल्ट, W हमें निकालना है, Q हमारे पास है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 जूल्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपर और रबर, कॉपर कंडक्टर क्यों है एंड रबर इंसुलेटर क्यों है, खुद सोचिए इसके बारे में। कॉपर कंडक्टर इसलिए क्योंकि उसके पास वो एक मेटल है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसके न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत से नहीं पकड़ा, इसलिए कॉपर कंडक्टर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इंसुलेटर की अगर बात करें तो रबर, पूछ रहा है कि रबर कंडक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है। रबर के जो न्यूक्लियस है उसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ चुका है, क्योंकि वो मेटल नहीं है, टाइटली पकड़ा हुआ है तो वो मेटल फ्री, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है भाई, न्यूक्लियस में टाइटली पकड़ रखे हैं, जकड़ रखे हैं, तो वो घूम नहीं सकते, फ्लो नहीं हो सकते, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इसलिए वो इंसुलेटर है और वो कंडक्टर है। तो ऐसे आई होप कंडक्टर इंसुलेटर वाला बेसिक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, किसी भी टाइम आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस पूरे लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक जाना, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पढ़ा, वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो पढ़ा, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे। यही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई एडवांस क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए अपनी जर्नी को, इलेक्ट्रिसिटी वाली जर्नी को, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में कदम रख चुके हैं, उसको यहीं पे भी जर्नी को थोड़ी सा रोकते हैं, फिर से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट, काफ़ी अच्छा टॉपिक हो, इलेक्ट्रिक करंट की पूरी बारीकी जानेंगे, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक। ये पूरा बेसिक लेक्चर था, पोटेंशियल डिफरेंस एक बेसिक चीज़ है। अब धीरे धीरे एडवांस लेवल आते रहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे करते करते हम अपनी जर्नी को आगे लेते जाएंगे। बस पढ़ते रहें, मेरे साथ बने रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।